में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के खाते में राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए डाले। उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने के भीतर ही किसानों के खातों में राशि पहुंचाना एक रिकॉर्ड है। सरकार ने गरीबों मजदूरों तक राशन पहुंचाया। बिजली सब्सिडी के लिए नगर निगम को अप्रूवल दे दिया गया है और साथ ही किसानों को हॉर्टिकल्चर का लाभ दिया गया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज विस्तृत चर्चा में 6 माह के अंदर जो किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, उसकी भी जानकारी दी गई कि 2200 करोड़ रुपए आते ही हमने प्रीमियम बीमा के राशि जमा करके पहले 3100 करोड़ दिलवाया, फिर 4600 करोड़ रुपया बीमा की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। खबर तो यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने सूची को रोक दिया है। साथ ही प्रदेश समिति के नामों पर फिर से मंथन किए जाने के लिए कहा गया है। दरअसल सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति असमंजस की स्थिति में है और हो सकता है कि कई सिंधिया समर्थित उम्मीदवारों के टिकट कट जाएं और इसी सीटों को लेकर बीजेपी नाम फाइनल नहीं कर पाई है। तो वहीं आगर ब्यावरा जौरा में भी पेच फंसा हुआ है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में कांग्रेस से पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में हो रही देरी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने नाम बहुत पहले तय कर लिए हैं। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर बीजेपी के आने वाले संकल्प पत्र पर कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों को फोकस रहेगा। किसान का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है और कांग्रेस लिखित में झूठ बोलती है। बीजेपी ऐसा नहीं करती, बीजेपी जो कहती है वो ही करती है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पूजा सामग्री देखकर असुर शक्तियां वैसे भी घबराती हैं। ये शास्त्रों में लिखा है, हम उनकी तरह नहीं हैं। यार क्यों करना है, हमारी सूची तो क्लियर है लगभग। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी अभी 10,000 किए, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में नहीं है। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं है। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। पूजा सामग्री देख के आसुरी शक्तियां शास्त्रों में लिखा है घबराती हैं और हम उनकी तरह नहीं है जो एक हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग का फरमान, दूसरे दिल में जैकलीन और सलमान। हम वैसे नहीं हैं। हम भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, उपासक हैं और इसलिए जो कहा है सो किया है। प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही मैनिफेस्टो जारी करेगी और इस बार मैनिफेस्टो में किसानों पर खासा फोकस रहने वाला है। स्थानीय मुद्दों का भी ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भी 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लाखों किसानों का पैसा लूटा जा रहा है और किसानों को नकली खाद और बीज की सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि किसानों के विरोध में जो मंडी एक्ट लाया गया है उसका कई लोगों ने विरोध किया है, लेकिन सरकार ने सभी की आवाज दबाकर मंडी एक्ट लागू किया, जिसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोग अपने खाते की नकल मांगते हैं तो उन्हें नकल नहीं दी जाती। अभी हम बहुत सारे लोगों की बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत करवाने वाले हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये खेल को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से मध्य प्रदेश के किसान को लूटने का 15 साल से ये साम्राज्य चल रहा है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई भी चीज बाकी न रह जाए तो ये हमने उनके परिवार की जमीनों की डिटेल्स भी निकलवाई। जिन गांव में उनकी कोई जमीनें नहीं है, जिन गांव में उनके परिवार के सदस्यों की कोई जमीनें नहीं है, उन गांव में जो है वो मजे से लोन भी ले रहे हैं। 4 बैंक उनको लोन दे रहे हैं
और जो ये कमलनाथ जी कहते थे कि हमने ऐसे लोगों को अपात्र घोषित किया जिनके एक से अधिक जगह से उन्होंने लोन ले रखा था, ये वो कांड है। ये जो मामा चैन से कर रहे दिन भर, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, इन चोरों का माफ नहीं हुआ, इन बदमाशों का माफ नहीं हुआ, जो ये षड्यंत्र करके जो इस पैसे को हथियाना चाहते थे। तो जिस प्रकार से किसानों का माखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं, और मध्य प्रदेश में जब विधानसभा नहीं चल रही थी, अध्यादेश के माध्यम से, और जिस प्रकार से मॉडल एक्ट को जो लागू करा, मंडियों में केंद्र सरकार की उस दूषित मानसिकता को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट को लागू करने की जो कोशिशें करेंगे, इसके विरोध में पूरे मंडी के कर्मचारी 10 दिन से हड़ताल पे। आज जब से हमारे जो नए मुखिया बने हैं, इनके पैर जब से मध्य प्रदेश की जमीन पे चौथी बार ये जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इनके पैर ही इतने खराब हैं कि किसान इनसे प्रताड़ित हो चुका।